हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीगल से जुड़ी श्री में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु शर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पुलिस आपको गलत केस में फंसा दे तो आपके पास बचने का क्या रास्ता है? आइए हम बताते हैं कि इसके बचने का रास्ता एक चार्जशीट है। आपको बचा सकता है। जो पुलिस के एक गलती आपको सजा से बचा सकती है। आइए जानते हैं क्या है हथियार, क्या कहता है कानून। आप आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा जो 173 थी बदल करके बीएनएसएस की धारा 193 हो गई है। ये पुलिस को जवाबदेही बनाती है। इसमें 5 ऐसे की फीचर्स हैं जिसकी एक पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसकी गलती आपको बचा सकती है। जो डिजिटल एविडेंस, ई सप्लाई डॉक्यूमेंट, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 193 जो नया धारा है ये नई पावर प्राप्त करती है ट्रांसपेरेंसी के लिए। हम देखते हैं इसमें नए की फीचर्स जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। या जो हमारा बीएनएसएस 2023 है ये सीआरपीसी को रिप्लेस करके बना है। इसमें हम देखते हैं कि यह द न्यू आइडेंटिटी ऑफ डिजिटल मैंडेट या नए आइडेंटिटी को डिजिटल मैंडेट करता है। न्यू सेक्शन नंबर जो यह नया सेक्शन है सीआरपीसी में सेक्शन 173 था जो रिपोर्ट जिसको कहते हैं हम फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट कह सकते हैं। ये इसमें सीआरपीसी में 173 सेक्शन था और बीएनएसएस में 193 है। ये हमेशा पुलिस रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट की बात करता है। इसी में है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एवीआर जिसको हम कहते हैं एविडेंस में। यह नया है एकदम। पहले सीआरपीसी में इस चीज़ नहीं थी। इसको मैंडेट कर दिया गया है द ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सर्च एंड सिक्योर क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 185 जो बीएनएसएस का सेक्शन 185 है। ये मैंडेट हो गया है कि कोई भी अगर अब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे होगा? फॉरेंसिक साइट विजिट कहाँ पर करेगी? ये उन मामलों में फॉरेंसिक जांच कंपलसरी हो गया है जहाँ पर कोई घटना हुई जिसकी सज़ा 7 साल से अधिक है। इसमें हम देखेंगे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सर्च ऑपरेशन, मतलब कोई भी सर्च ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होना जरूरी है। सेक्शन 185 बीएनएसएस और 176 जो हमारा है फॉरेंसिक साइट विजिट की बात करता है। द एविडेंस मस्ट बी इंक्लूड द चार्जशीट डॉक्यूमेंटेशन मेक द पुलिस रिपोर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी ऑफ रिपोर्ट, मतलब कि जो भी ये एविडेंस होंगे इससे संबंधित जो साक्ष्य होगा ये जो हमारा चार्जशीट लगेगी ट्रांसपेरेंसी के लिए अनिवार्य है कि इसकी फॉरेंसिक जांच हो जहां पर 7 साल से अधिक की सजा है। और जो भी कुछ हो रहा है इसकी एक ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो फॉरेंसिक जांच हो रही है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से ही उसके ट्रांसपेरेंसी झलकेगी। इसकी बाकी इसमें एक बात ये बताई गई है जो बीएनएसएस का सेक्शन 230 है। ये बात करता है कि ई सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट। ये ई सप्लाई डॉक्यूमेंट क्या है? जब पुलिस अधिकारी कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अब घटना घटित होने के बाद फर्निश द मतलब इसमें कह रहा है ऑफिस द पुलिस ऑफिसर मस्ट नाउ फर्निश द चार्जशीट एंड ऑल कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट, मतलब कि फर्निश द चार्जशीट और इससे संबंधित जो अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट हैं वो क्या करेगा टू द एक्यूज प्रेफर्ड बाय द थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स स्पीडी ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द ट्रायल, मतलब कि ये जो भी कुछ है अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको ई सप्लाई डॉक्यूमेंट के माध्यम से बताएंगे कि और अभियुक्त को भेज भी सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। की चेंज ऑफ चार्जशीट प्रोविजन ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये बात करता है भारतीय नागरिक सुरक्षा जो रिप्लेस कोड है 1973 सीआरपीसी का। ये 193 और 173 दोनों आपस में चेंज हुए हैं। अब हम बात करते हैं टाइम लिमिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जशीट। ये ऐसा कानून है जो हमें इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेट कर रहा है इसमें क्या करेगा कि एक टाइम बाउंड कर दिया कि किस मामले में कब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा करके उसको आरोप पत्र जो है जो चार्जशीट है उसको कब कोर्ट में सबमिट कर दिया जाएगा। कोर्ट में जब पुलिस अधिकारी कभी भी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसमें दो मामला होता है। या तो अब पुलिस अधिकारी क्या करता है कि अपराध का होना पाया जाता है या तो ये पाया पाता है कि कोई अपराध हुआ नहीं है। तो दोनों की रिपोर्ट बना करके मजिस्ट्रेट के पास अपने जो उसके सामने अपने सुपीरियर मजिस्ट्रेट होगा वहाँ पर सबमिट करेंगे। अब वो जो मजिस्ट्रेट उस मजिस्ट्रेट के पास सबमिट होगा जो उस पर संज्ञान लेने के लिए पावर रखता हो, उसके जुरिडक्शन में हो।
स्टैंडर्ड टाइम लिमिट सेक्शन 193(2), ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो इसमें इन्वेस्टिगेशन के टाइम लिमिट को एकदम क्या किया है कि एकदम पूरी तरह से इसमें टाइम लिमिट दे दिया है। अगर इस टाइम लिमिट में अगर पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेट नहीं करता है तो इसमें क्या होगा, अभियुक्त इसका फायदा उठा सकता है। जैसे फॉर ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन, यहाँ पे देखिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 10 ईयर्स, मतलब 10 साल से नीचे जो कि पनिशेबल ऑफेंस है, द इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 16 डेज। वह 60 दिन के अंदर ट्रायल को पूरा होना उसमें अनिवार्य, इन्वेस्टिगेशन का जो है, इस इन्वेस्टिगेशन की जो भी प्रोग्रेस है 60 दिन के अंदर इसका इन्वेस्टिगेट हो जाना जरूरी है। अगर 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट नहीं होता है, जब से अभियुक्त जेल के अंदर गया है तब से ही इसके अंदर 60 दिन की टाइम लिमिट दी है। दूसरा बात करता है फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि जो भी अपराध पनिशेबल है किससे, डेथ या आजीवन कारावास, मृत्यु या आजीवन कारावास, लाइफ प्रिजनमेंट और अम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, मतलब कि अथवा जो 10 साल से अधिक की सजा के हैं, उनमें मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज, उसमें 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो जाना जरूरी है। अगर क्या होता है कि अगर अभियुक्त जेल के अंदर है, 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाती, तो क्या उसमें दिया है, द टाइम लिमिट completing the investigation relate to the accused right to default bail, investigation is not complete within the stipulated 60 और 90 डे। अगर ये इन्वेस्टिगेशन 60 और 90 दिन पे नहीं हो जाता तो जो अभियुक्त है जो जेल में बंद है उसको डिफॉल्ट बेल पाने का राइट्स प्राप्त कर लेता है। वो इसके तहत एक एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट में और डिफॉल्ट बेल के लिए उसको मिल जाएगा और वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटीमिटेशन ऑफ विक्टिम या इन्फॉर्म सेक्शन 193(3) क्लॉज 3 सब क्लॉज 2 की बात क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मैंडेट कर दिया गया इन्फॉर्म द इन्फॉर्मेंट, मतलब कि ये इन्फॉर्म करें किसको, इन्फॉर्मेंट, मतलब जो सूचना दिया था पुलिस में थाने में कि ये अपराध घटित हुई है, विक्टिम या पीड़ित जो है, आप द प्रोग्रेस ऑफ रिजल्ट, तो क्या करेंगे कि अपने जो प्रोग्रेस है उनका रिजल्ट इन्वेस्टिगेशन के दौरान 90 डे के अंदर, 90 दिन के अंदर उसको इनको बताना होगा कि एफआईआर में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो किस माध्यम से चल रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भेज के बताएं या किसी और तरह से। एक अब इसमें और एक है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 193 क्लॉज 9 में दिया गया है कि अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है वह क्या करेंगे कि अपने इन्वेस्टिगेशन परमिटेड इवन आफ्टर चार्जशीट इज सबमिटेड, अगर चार्जशीट सबमिट हो गई उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो क्या करेंगे कि अपने जो कोर्ट से परमिशन लेकर के इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी 90 दिन के अंदर क्या करना होगा, पूरा करना होगा। डिजिटल एंड डॉक्यूमेंट कंप्लायंस, इसमें डिजिटल और जो डॉक्यूमेंट कंप्लायंस है इसकी बात करता है, द बीएनएसएस एम्प्लॉइज ऑफ द यूज टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है। डॉक्यूमेंट टू बी फॉरवर्डेड सेक्शन 193(6), जो डॉक्यूमेंट है फॉरवर्ड किया जाएगा धारा 193(6) के तहत, द पुलिस ऑफिसर मस्ट फॉरवर्ड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल या सर्टिफाइड कॉपी अलॉन्ग विद द चार्जशीट द मजिस्ट्रेट, क्या करेंगे मजिस्ट्रेट को इसको सबमिट कर देंगे। इस जो सारे डॉक्यूमेंट होंगे कैसे होंगे, ऑल डॉक्यूमेंट सेंड आर टेकन रिकॉर्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान वे सारे दस्तावेज जिस पर रिकॉर्ड लिए गए हैं, डॉक्यूमेंट वे सभी दस्तावेज हैं जिस पर चार्जशीट या इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अधिकारी सारे रिकॉर्ड लिया है। दूसरा क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ये दूसरा है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तीसरा स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर द बीएनएसएस, मतलब जो भी गवाह हैं या पीड़ित है या अभियुक्त है उससे संबंधित जो भी रिकॉर्ड पुलिस अधिकारी किया है उस, ये सारे। डिजिटल कम्युनिकेशन, मतलब जो भी डिजिटल कम्युनिकेशन, द सहित अलाउज ऑफ द यूज ऑफ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ द ऑफिसर कम्युनिकेशन इंक्लूड, मतलब कोई भी उससे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से जो भी उसके दस्तावेज हैं, चाहे ऑडियो वीडियो या फॉरेंसिक जांच करते हैं उसके ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड होना जरूरी है, वो सारे चीज़ें। इन्फॉर्म द विक्टिम इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, बाकी जो इन्फॉर्म किया गया है किसको, विक्टिम को या इन्फॉर्मेंट को, कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंचा है। द सप्लाई ऑफ द पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, related document to accused section 230 of BNSS and corresponding to section 207,
ये पुलिस रिपोर्ट जो चार्जशीट है या अदर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो अक्यूज को सेक्शन 230 बीएनएसएस के तहत और जो सीआरपीसी की धारा 207 है उसको दिया जाएगा। फोकस ऑन विक्टिम राइट्स, विक्टिम के राइट्स यहाँ क्या है उस पर हम फोकस करते हैं। द प्रोविजन मेक द प्रोसेस विक्टिम सेंट्रिक मैंडेटरी इंटीमिटेशन द रिक्वायर्ड ऑफ इन्फॉर्म विक्टिम इन्फॉर्मेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस विथ 19 डेज, मतलब कि इसमें जो उसको है क्या चार्जशीट में अभी तक क्या हुआ क्या नहीं, कितना बचा है, क्या हो गया, जो विक्टिम है या इन्फॉर्मेंट है उसको 90 दिन के अंदर बताया जाएगा। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जो फॉरेंसिक जांच है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद 7 ईयर, जो फॉरेंसिक जांच है जिसमें 7 साल से अधिक की सजाएं हैं उसमें सेक्शन 176 ऑफ बीएनएसएस के तहत फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। द फॉरेंसिक एक्सपर्ट मस्ट टू विजिट क्राइम सीन, मतलब कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो क्राइम सीन पर जाएगा और रिकॉर्ड द प्रोसेस, वो रिकॉर्ड करेगा सारे प्रोसेस के। मोबाइल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, मोबाइल या अथवा इलेक्ट्रॉनिक किसी डिवाइस में उसको सब क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। दिस एविडेंस इज क्रूशियल टू द चार्जशीट, और यह एविडेंस क्रूशियल चार्जशीट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।